बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, गुजरांवाला एक शहर है, सुना है? किसने सुना है नाम ये ना? गुजरांवाला शहर का नाम किसी ने सुना है? तो एक बार मैं गुजरांवाला गया, ठीक है जी। बल्कि गुजरांवाला में मेरा काम नहीं था, लाहौर ही जा रहा था मैं, ठीक है, इधर रावलपिंडी से। तो गुजरांवाला में मेरा खाम खाई उतर गया। मैंने कहा चल थोड़ा फिरते, चल टूरते फिरते हैं, है जी। पंजाबी में यार मजा बहुत है बोलने का। तो मैं वॉक का बड़ा शौकीन था, पुराने दौर में बात है, अब तो चलना ही नहीं होता है जी। तो खाम खा चलना शुरू कर दिया, कभी इधर ये बाजार फिर, कभी वो फिर, हर जगह पर किसी भी शहर चला जाऊं। तो वहां पर एक जगह पर मैंने देखा कि शरबत की रेडी लगी है। मैं आपको एक बुजुर्ग का वाकया बताने लगा हूं, जो कि गुजरांवाले के थे। वाकया क्या हुआ, बड़ा दिलचस्प वाकया है। और जो उन्होंने कहा ना, मैं कहता हूं 100% नहीं, 200% नहीं, 500% वो बात मैंने आजमाई। यानी कि आपका घर क्या दौलत से भरना है, आपका चप्पा चप्पा दौलत से भर जाता है, ऐसा उन्होंने एक अमल बताया। मैं एक जगह, मतलब एक जगह क्या गया, गुजरांवाला में मैं इस तरह वॉक कर रहा ना, ठीक है, थोड़ी देर के लिए उतर जाता था ना। कई बार इस तरह होता था कि मैं लाहौर जाना होता ना, पहले जेलम उतर गया, ठीक है, इसके बाद आगे किसी और जगह, किसी और शहर में उतर गया, लाले मुंह से उतर गया, है जी। थोड़ा सा वॉक किया, फिर आगे चला गया। तो इसी तरह पुरानी बातें, आज की नहीं, ये कम से कम 20-25 साल पुरानी बातें हैं। तो मैंने देखी एक शरबत की रेडी है, 5-7 बंदे खड़े हैं, और एक बंदा एक शेर पढ़ रहा है। ये शेर उसी जगह से मुझे मिला था, मैं कई बार ना तो मैं भी पढ़ता होता हूं। एक शेर सुन लें। वो शेर पढ़ रहा था, तड़प रहा हूं तेरे शहर की हवा के लिए, गो कमी ना हो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या। तो ज्यादा नहीं पढ़ते, आप तंग पड़ जाएंगे, ना तो से आप ज्यादातर तंग लोग पढ़ते हैं। कहते हैं यार वजीफा बताओ। वो शेर पढ़ रहा था तो काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इस तरह हो ना, मतलब 8-10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कई बार 15 इकट्ठे हो जाते हैं। तो मुझे बड़ा मजा आया। एक बड़ी बुजुर्ग हस्ती, दाढ़ी लंबी सफेद, खड़े हैं, और उनको उस बच्चा को, वो बच्चा ही था, मतलब है कि नौजवान था, उसको दाद दे रहे हैं। तो मुझे भी मजा आया, मैं खड़ा हो गया। तो बातें शुरू हुई, तो वहां पर वजाइफ की बातें चल रही थी कि ये वजीफा उसने किया, उसको अपना घर मिल गया, ये वजीफा उसने किया, उसकी शादी होगी। तो इस तरह के बातें जहां पर हो ना, वो जगह मेरे लिए जो है ना, समझ गए ना, पार्क होती है, बाग बन जाती है। मैं कहता हूं यार यहां से मैं उठ भी। तो बातों बातों ने बुजुर्ग ने बताया कि जो बंदा गुर्बत का शिकार है, खासकर, या जिस बंदे को ये शिकायत है कि भाई मेरा तो कोई वजीफा काम नहीं करता, कहने लगे कुछ ना पढ़, कुछ ना पढ़, ये अमल कर। अच्छा, उसके बाद मैंने ये अमल शुरू किया। पहले मैं करता रहता था, लेकिन मैं प्रॉपर शुरू कर हो गया। यकीन करें कि ऐसे ऐसे असबाब लगे, ऐसे ऐसे असबाब लगे कि अगर अगर मैं 1000 कमाता था ना, 20-20 हजार रुपया कमाने लग पड़ा। यानी कि अल्लाह ताला की जात ने ऐसे असबाब पैदा किए। बुजुर्गों ने फरमाया कि बेटा कुछ ना पढ़ो, बस एक, ये अब यहां पर ये कहने का मतलब नहीं है कि यार वजीफे पढ़ रहे हो तो छोड़ दो, नहीं, ये नहीं कहना मतलब है। वो समझा रहे थे एक किस्म का कि कुछ ना पढ़ो, 2 सदके दे दिया करो, आपका घर इस तरह भर जाएगा जैसे कि बारिश होती है ना, आपका सहन पानी पानी हो जाता है, आपका घर ज़ाहिर है, बस छत अपने पर जाके देखे, पानी पानी होता है, वो परनाले जो है शर शर जो है बह रहे होते हैं। तो बात करने का मतलब है कि इसी तरह जैसे परनाले से पानी निकलता है, इस तरह आपके घर में दौलत रिज़्क आएगी। साहब ने कहा कि हजूर बताइए फिर ये कौन सा मतलब है कि ऐसी कोई वजीफा भी ना करें, अल्लाह कामयाबी भी दे दे। तो फिर बुजुर्गों ने वही बात की जो मैंने क्या आपको कहा है कि वजीफा को छोड़ना तो नहीं है ना। कहने लगे ये नहीं कहता कि एक वजीफा ना पढ़ो, वजीफा तो दरअसल एक दुआ है। तो दुआ को कोई छोड़ के ज़ाहिर है उसने अपना आपका बेड़ा गर्क तो करवाना नहीं है। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि आप सदका ये दो और इस पर पैसा भी नहीं लगता जी। तो अब मैं आपको अमली बताता हूँ। गुजारिश है कि बरकत के लिए लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर दें अगर करना चाहें, और एक कमेंट लाजमी किया करें ताकि हमारा आपका राब्ता
इस तरह मजबूत रहे। अच्छा जी, बस जब मैं वहां पर खड़ा था ना, मैंने भी अलैक स्लैक किया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। बड़े नजर वाले बुजुर्ग थे, यार तू तो सानू पिंडी वाले पासे लगना है। मैंने कहा जी बहुत तेज है आप यार। कहने लगे यार ठीक है। तो बातों बातों में तमाम लोगों से मुखातब थे ना, एक किस्म का वहां पर वो बैठक सी बनी हुई थी ना। कहने लगे कि जो बंदा 2 सदकात दे देता है ना, उसका घर रिजक से भर जाता है। अल्लाह ताला की रहमतें उसकी तरफ मुतवज्जा होती हैं, अल्लाह ताला की रहमतें उसे ढूंढती हैं। साहब ने पूछा बताइए ना फिर कौन सा वो सदका है। कहने लगे एक तो सदका ये है, देखें, एक तो जनरल कहने लगे 2 सदके में बता दूं, लेकिन सबसे पहला जो सदका वो ये है कि रस्ते में पड़ी हुई कोई चीज आपको नजर आए, जो आपको समझ आए कि अगले बंदे को तकलीफ होगी, कोई कांटा है, कोई ईंट पड़ी है, पत्थर पड़ा है, कि किसी को मतलब है कि ना देखते हुए उसको ठुड्डा लग जाए जी, गिर जाए। ऐसे कई बार मेरे साथ भी जिंदगी में हो चुका है। तो मतलब है कि कोई तकलीफ जरर देने वाली जो चीज है वो रस्ते से हटा दो। एक, किसी का हक मत मारना, ठीक है। इसके अलावा जो बंदा 2 सदके करता है, एक क्या, परिंदों को पानी दो, परिंदों को अपनी इस्तात के मुताबिक 5 रुपए 10 रुपए का कोई दाना दुनका देते रहो, रोज रोज नहीं, दूसरे तीसरे दिन। ये एक सदका है। जो बंदा ये सदका करने की आदत बनाता है, वो कहते हैं कि वो बंदा गरीब होगा। ये भूल जाओ, ये भूल जाओ कि वो गरीब होगा। उसका चेहरा, ज़ाहिर है मौत तो हर बंदे को आनी है ना। यानी मरना तो हर बंदे ने है। मौत से तो ना किसी की यारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है, या आज तुम्हारी तो कल हमारी बारी है, जो भी समझ लें। यानी कि रिजक उसको ना मिले ये तो हो नहीं सकता। उसका चेहरा भी, वो बंदा मरता मर जाएगा, चेहरा भी सलामत रहता है बंदे का। यानी कि बशाश बशाश जिंदगी, मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन सेहत के मामले में, रिजक के मामले में जो बंदा बेजुबान जानदारों को, परिंदों को खासकर, उनको मतलब है दाना देता है, गर्मियों में पानी भी देता है, या जिस तरह भी है, गर्मी हो सर्दी हो, पानी रखता है, बंदोबस्त करता है प्रॉपर तरीके से। कहते हैं ना कि और करना, ठीक है जी, अब पंजाबी का लफ्ज है, जिनको समझ आ गए ठीक है, जिनको नहीं आया वो ये समझ लें कि जो बंदोबस्त करता है वो कभी गरीब नहीं होता। बुजुर्ग फरमाने लगे, और दूसरा सदका ये है कि अगर आप परिंदों को देते हो ना, तो चूंटियां जो होती हैं, कीड़े मकोड़े, इनको थोड़ा सा, ये देखें घर में आपका डब्बा पड़ा है चीनी का, 2-4 दाने उनके बिल पर रख दो। यानी कि 2 सदकात हैं। एक पहला जो सदका मेन है वो तो ये है कि अल्लाह की मखलूकात पर रहम करो, और उसमें सबसे पहले इंसान है। अगर किसी आपने इंसान का हक मार के चूंटियों को दाना दे रहे हो, परिंदों को पानी दे रहे हो, फिर उसका फायदा नहीं है, ठीक है। बुजुर्ग फरमाने लगे कि उस बंदे का घर रहमतों, रिजक से और दौलत से भर जाता है, और किसी वजीफे की उसे जरूरत नहीं रहती। जो बंदा ये अमल करता है, अल्लाह की जात उसके दर को लोगों के लिए आम कर देते हैं, लोग आके उसके दर से फैज हासिल करते हैं, और उस बंदे को रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो जितना मर्जी मखलूके खुदा पर वो खर्च करता रहे। तो फरमाने लगे कि एक तो परिंदों को पानी दो और दाना दो जितना आपकी इस्तात, ठीक है, और दूसरा चूंटियों को कुछ कुछ ना कुछ, ये थोड़ी सी चीनी उनके बिल पर रख दो, और चलते हुए एहतियात करो कि कोई कीड़ा मकोड़ा आपके पांव तले ना रौंदा जाए। तो इंशाअल्लाह ताला वो बंदा अमीर बहुत होगा, उसकी नस्लें भी अमीर होंगी, चेहरा उसका जो है ना शादाब रहेगा, चाहे कितनी ही उम्र हो जाए, ठीक है। बाकी जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप इन 2 सदकात पर जरूर अमल करेंगे। इंशाल्लाह आपका घर दौलत रिजक खुशियों से भर जाएगा। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।